Hello everyone, hope you all are fit and fine. I am Amita Agrawal and today I am going to tell you about molar mass. Okay? So हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है. तो इस वीडियो में हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है. लेट्स स्टार्ट. सो क्या होगी डेफिनेशन मोलर मास की? The mass of 1 mole of substance present in gram. The mass of 1 mole of substance present in gram. बस यही तो मोलर मास है. मास ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस लिया जिसका 1 मोल आपने लिया, तो उस 1 मोल सब्सटेंस को ग्राम में आपको वे करना है ना, उसकी यूनिट आपको ग्राम में फाइंड करना है. तो वही आपका क्या होगा? मोलर मास. The mass of 1 mole of substance expressed in ग्राम पर मोल. जहाँ आपको ग्राम पर मोल यूनिट देखने को मिले, यानी कि आप क्या बोलोगे, वो मोलर मास दिया हुआ है आपको. ठीक है. इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स. किसके इक्वल होता है ये? 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स. क्लियर? तो मोलर मास समझ में आया क्या हुआ? अगर नहीं आता है तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो हमारे पास यहाँ पर है CO2. ठीक है. इसका मोलर मास निकालना है ना. तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 2 इंटू ऑक्सीजन. आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू ऑक्सीजन. और यहाँ पर आप लिख सकते हो इस 12 की जगह कार्बन. ठीक है. तो वैल्यू पुट कर दी मैंने. कार्बन की 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन कितना है? 16. तो कर लो सोल्व. 12 प्लस 32 44 ग्राम पर मोल. 44 ग्राम पर मोल. तो ये 44 ग्राम पर मोल क्या है? ये क्या है आपका? मोलर मास है. क्या है ये? मोलर मास. इतनी बात समझ में आई सभी को? ये क्या है आपका? ग्राम पर मोल मोलर मास है. इसका मीनिंग क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 44 ग्राम ऑफ CO2, है ना. मतलब क्या है? 1 मोल में कितना है? 44 ग्राम है. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम है? 44 ग्राम है. ठीक है. अगर मैं बोल देती कि 44 के पीछे यूनिट चेंज कर देते, लगा देते AMU, तो ये हो जाता आपका मोलिकुलर मास. ये क्या है आपका? मोलिकुलर मास. 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट. तो ये क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास. तो बस यही डिफरेंस है मोलिकुलर मास और मोलर मास में. मोलर मास में यूनिट ग्राम पर मोल होती है और मोलिकुलर मास में या तो एटॉमिक मास यूनिट होती है या फिर यूनिफाइड मास U से डिनोट किया जाता है. क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलो आगे करते हैं क्वेश्चन. ये CO2 अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. SiF2 सॉल्व करते हैं. कैसे लिखोगे इसको? Si प्लस 4 कितने फ्लोरीन? 4 है. तो इस तरीके से लिख दिया. सिलिकॉन का मास कितना होता है? 28 प्लस 4 फ्लोरीन का मास कितना होता है? 19. करो उसको सॉल्व. 28 प्लस, तो ये आएगा आपका 76. ठीक है. अब सॉल्व करो इसको, दोनों का सम करो. कितना आया? 104. यूनिट आ जाएगी इसकी ग्राम पर मोल. क्या यूनिट आई? ग्राम पर मोल. 10 ग्राम पर मोल. हर एक मोल में कितना ग्राम कंटेन कर रहा है? 104 ग्राम. तो दैट इज द मोलर मास. अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 104 U, तो ये U क्या है? यूनिफाइड मास. क्या है ये? यूनिफाइड मास. मीन्स ये क्या है? मॉलिकुलर मास. ये यूनिफाइड मास को हम AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है, जिसको हमने अब रिप्लेस कर दिया है यूनिफाइड मास से. क्लियर? चलो इसका मास फाइंड करें सभी बच्चे. कैसे लिखेंगे इसको? 6 कार्बन इसलिए 6 ब्रैकेट में लिखेंगे C प्लस 12 हाइड्रोजन के लिए लिखोगे H प्लस
6 ऑक्सीजन के लिए लिखोगे O। सबके मास पुट कर दो, 6 इंटू कार्बन का मास 12, फिर 12 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का मास 16। सॉल्व कर लेते हैं। 72 प्लस 12 वन ज़ा 12 प्लस 96। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें आप। कैरी 1 180 आंसर आया इसका। ठीक है, अब 180 किस यूनिट में? अगर मैंने कहा 180 U, तो 180 U मीन्स, जल्दी बता, 180 U मीन्स मॉलिक्यूलर मास। 180 U मीन्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बात समझ में आई? अगर इसका आपको मोलर मास लिखना है तो मोलर मास क्या लिखोगे? 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोलर मास। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन। क्या होती है मॉलिक्यूलर मास? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास इन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑल एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इन द मासेज ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। इनके जो मासेज है वो किस में है? एटॉमिक मास यूनिट में है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सिंपल सी डेफिनेशन? क्या हो जाएगी डेफिनेशन? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एमडब्ल्यू। इसको हम क्या लिखते हैं? एमडब्ल्यू भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल एम भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, क्लियर? तो इसकी यूनिट क्या होगी? एटॉमिक मास यूनिट। और इट इज रिप्लेस्ड बाय, एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय यू, यूनिफाइड मास। क्लियर? समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे? किसी भी एक कंपाउंड का निकाल के देख लेते हैं। अमोनिया NH3 है ना, तो नाइट्रोजन का मास 14 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 प्लस 3 इक्वल टू 17 U। ये क्या आपका मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? समझ में आया? ओके।